और आज हमने अपने पॉडकास्ट सीरीज में एक स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है। शी इज निधि। सो निधि एक एनएलपी सर्टिफाइड लाइफ कोच एंड इनर चाइल्ड हीलर है। सो वेलकम निधि। आप थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बता दीजिए कि कैसे स्टार्ट हुआ आपका हीलिंग जर्नी और कैसा एक्सपीरियंस था। ओके, थैंक यू सो मच। इट्स माय ऑनर कि मैं यहाँ पर हूँ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। ओके, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, ट्रॉमा इन्फॉर्म कोच एंड इनर चाइल्ड हीलर निधि अरोरा। बेसिकली मेरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? आई वॉज इन कॉर्पोरेट जॉब फ्रॉम द लास्ट 11 years एंड उस जॉब में रहते हुए बहुत बार मैं स्टक फील करती थी। मुझे लगता था कि इतना कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स है और मैं उसमें रह नहीं पा रही हूँ। मैं बहुत हार्डवर्क कर रही हूँ पर फिर भी मुझे मेरा उस हार्डवर्क का रिजल्ट नहीं मिल रहा है। देन इफ आई टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स वी वर नॉट सो डैम गुड। जो एक गर्ल के ड्रीम्स होते हैं ना, मुझे लगता था कि नहीं, यहाँ पे भी टॉक्सिसिटी है अभी बहुत से रिलेशनशिप्स में। एंड इन सब का इम्पैक्ट कहाँ पे आता है? नो डाउट आपकी हेल्थ पे। मेरी हेल्थ एवरी सिंगल डे डिटोरेट हो रही थी। एंड ये सब होते होते देखते हुए आई स्टिल रिमेम्बर जब एक बार रात को मुझे लगा, निधि यू डू नॉट डिजर्व दिस लाइफ, यू डिजर्व मच मच बेटर। तुम और ज्यादा, तुम्हारे पास पोटेंशियल है, यू कैन बी मोर, यू कैन डू मोर, एंड दिस इज नॉट व्हाट यू डिजर्व। एंड दैट वाज द डे आई डिसाइडेड दैट नहीं, मुझे खुद पे इन्वेस्ट करना है। दिस वाज द फर्स्ट टाइम एंड आई इन्वेस्टेड इन माई सेल्फ एंड आई बॉट माई फर्स्ट कोर्स ऑफ हीलिंग एंड मैनिफेस्टेशन. There in that course I healed so much of my traumas, my pains, and I could manifest the life which I wanted. मुझे जॉब में प्रमोशन मिला, मेरे रिलेशनशिप्स बहुत बेटर हो गए, मेरी हेल्थ बहुत इंप्रूव हो गई। जहां मुझे स्लीपलेस नाइट्स थी, अब आई यूज टू स्लीप लाइक अ बेबी। मैंने क्या किया था? सारी दुनिया आसपास की सेम थी, सिचुएशन सेम थी, चैलेंजेस सेम थे। What changed? It's me only. It's me and my inner world got changed, and the impact came on my outer world. And उसके बाद से जब मेरी जिंदगी चेंज हुई, आई रियलाइज्ड कि why not go out in the world? So many people are suffering. Not just women, even men are also suffering. हर किसी को लगता है, हर कोई इस टाइम ब्लेमिंग कंप्लेनिंग जोन में है कि ये चेंज हो जाए, वो चेंज हो जाए, तो मेरी जिंदगी अच्छी हो जाए। बट द रियलिटी इज द मोमेंट यू चेंज योर सेल्फ, द मोमेंट यू चेंज योर साइकोलॉजी, आपको पता चलेगा आपकी जिंदगी अपने आप बदल जाएगी. And that was the day when I found my divine mission. And since then I am helping women, men both, come out of their pains, come out of their present stuck situation, and help them live a life of their dreams. वाह, अमेजिंग अमेजिंग। बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी रही है आपकी। आई होप कि बहुत Thank सारे लोग आपसे इंस्पायर्ड हो गए होंगे और बहुत सारे लोग आपसे जुड़ेंगे भी हीलिंग के लिए। तो thank बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि होपोनोपोस हीलिंग मेथड पे है। वो एक हवाईयन हीलिंग प्रैक्टिस है। तो ये लोगों को ठीक होने और अपने जीवन को बेहतर बनाने में कैसे मदद कर सकता है? आप थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में। yes. सी, हवाइन प्रेयर अगर आप सुनोगे तो इसमें सिंपल सी, बहुत सिंपल से 4 फ्रेजेस हैं. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. एंड नाउ पीपल क्वेश्चन कि ये काम कैसे करती है. अगर हम थोड़ा सा देखें, हमें हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हमारे एल्डर्स हैं, ये लोग भी बोलते थे जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे. एज यू थिंक सो यू बिकम. ये हमने बहुत पहले से सुनी है, बट हमने कभी सोचा नहीं कि मैं सोचूंगी तो कैसे बन जाऊंगी. It's our thoughts and feelings together, they create electromagnetic field around us. And इस electromagnetic field से जो भी आप सोच रहे हो, जिस frequency पे सोच रहे हो, it goes out in the universe and it pulls back all those experiences जैसा आप सोच रहे हो. Okay? अब जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आज के टाइम में सब लोग कैसा जीवन जी रहे हैं? दे आर ब्लेमिंग, कंप्लेनिंग, मेरी जिंदगी में ये नहीं है, मेरी जिंदगी में वो नहीं है, माई हस्बैंड इज लाइक दिस, माई मॉम इन लॉ इज लाइक दिस, करियर में मेरा बॉस अच्छा नहीं है. एवरीवन इज राइट नाउ कंप्लेनिंग. बट व्हाट डज दिस हवाइन प्रेयर डू? इसमें ये 4 फ्रेजेस, दीज आर हाई फ्रिक्वेंसी फ्रेजेस, जिससे आपकी फ्रिक्वेंसी रेज होती है. व्हेन यू आर saying to the universe, I am sorry, saying to the divine, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. When you are sending these powerful phrases to the universe, whatever जो आपके subconscious mind में बैठा हुआ है,
आपकी प्रीवियस प्रोग्राम्स, प्रीवियस हैबिट्स, पास्ट लाइफ की भी बहुत मेमोरीज हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हैं, वो सब धीरे धीरे इरेज होने लगती हैं। इट वर्क्स लाइक एंड मैं अपने क्लाइंट्स को भी बोलती हूँ, कुछ भी मत करो, सिर्फ ये मेरे मेरे मान के ये प्रेयर करो। इट वर्क्स लाइक एन ऑटोमेटिक इरेजर। जैसे ऑटोमेटिक इरेजर वो करती है ना इरेज, ये धीरे धीरे आपके सारे जो पेन्स, हर्ट, वट एवर यू हैव गोन थ्रू इन योर लाइफ, ये इजीली आपको इरेज करती है। एंड जैसे ही वो वैक्यूम क्रिएट करती है, देन यू कैन मैनिफेस्ट योर लाइफ यू वांट इन योर लाइफ। इवन आई ऑल्सो रियलाइज कि वो जो 4 फ्रेजेस है वो कितने पावरफुल हैं और वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। आई ऑल्सो रियलाइज दैट इट्स रियली रियली अमेजिंग हीलिंग मेथड। सो ओके, सो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा ये बताइए कि हम में से जो कई लोग बचपन से ही इमोशनल बैगेज को लेके चलते हैं, तो उन मुद्दों को सुलझाने और आगे बढ़ने में जो इनर चाइल्ड हीलिंग होती है वो कैसे मदद कर सकती है? क्योंकि आई थिंक यू आर एक्सपर्ट इन इनर चाइल्ड हीलिंग और आप करते भी हो, यस, तो उसके बारे में थोड़ा। यस, यस। सी, हम जो यहाँ पे जब बिफोर वी केम इन दिस वर्ल्ड वी चोज आवर पेरेंट्स। अ सोल चूजेस इट्स पेरेंट्स। पास्ट लाइफ की तो हमारे थे ही जो हमारे कामिक बॉन्ड्स चल के आते हैं, बट पेरेंट्स और लीनिएज वो सोल खुद चूज करती है। एंड उसका पेरेंट्स के साथ जो भी रिलेशनशिप होता है, जैसे वो आगे बच्चा बढ़ रहा होता है, उसके पेरेंट्स ने जो उसके अंदर बिलीव्स क्रिएट कर दिए हैं, उसके बेसिस पे वो एडल्टहुड में सेम एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, थॉट्स एंड फीलिंग्स, जब उसका जो बिलीफ बना हुआ है उसके बेस पे वो अट्रैक्ट करती है। सेम वे इनर चाइल्ड हीलिंग में, बचपन से अगर एक बच्चे ने अपने मम्मा पापा को कॉन्टिन्यूसली फाइट करते देखा है, तो बच्चे के अंदर क्या बिलीफ आएगा? रिलेशनशिप्स आर नॉट गुड। वंस यू गेट मैरिड, यू गेट स्टक इन द मैरिज। देर आर ओनली फाइट्स इन द रिलेशनशिप्स। ये उसके बिलीफ बन गए। एंड नाउ व्हाट इज गोइंग टू अट्रैक्ट इन हिज एडल्ट लाइफ? ही इज गोइंग टू अट्रैक्ट दीज काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स वेर इन देयर वुड ऑलवेज बी फाइट्स। ये बच्चा इमोशनल बैगेज लेके चलता है। अब मैं सेकेंड एग्जाम्पल देती हूँ। एक बच्चा है, उसके 10 में से 9 मार्क्स आ रहे हैं। वो घर जाता है और पेरेंट्स को इस चीज की खुशी नहीं है कि उसके 9 मार्क्स आए हैं। वो उसे गुस्सा कर रहे हैं, तेरा 1 मार्क क्यों कम आया? हमेशा तू तो ऐसे ही करता है। यू आर गुड फॉर नथिंग। तू हमेशा ही, तेरे को कितना भी मैं पढ़ा लूं उसके बाद भी तेरे कम मार्क्स ही आने होते हैं। यू आर गुड फॉर नथिंग। अब बच्चे का ये इसी के थ्रू आई एम गुड फॉर नथिंग वो उसका लेंस बन गया, और वो ऐसे ही देख रहा है दुनिया भी। आई एम नॉट गुड फॉर एनीथिंग, आई एम नॉट गुड एनफ। इन्हीं चीजों को ही वो देख रहा है, इन्हीं एक्सपीरियंसेस को वो अपनी एडल्ट लाइफ में लेके आता है। वो करियर में, रिलेशनशिप में, हर जगह उसे सेम एक्सपीरियंसेस मिल रहे होते हैं। आई एम नॉट गुड एनफ, आई एम नॉट गुड फॉर एनीथिंग। इन्हीं चीजों को लेके चल रहा होता है। तो इनर चाइल्ड हीलिंग में हम लोग पास्ट में जाते हैं, उन्हीं मोमेंट्स को जहां पे उस बच्चे को पेन मिला है, जहां पे वो बिलीफ क्रिएट हुआ है, वहां पे उस पॉइंट पे जाके हम उसे हील करते हैं, ताकि वो बच्चा अपने एक डिफरेंट लेंस से देख सके। अभी उसके पास, फॉर एग्जाम्पल, उसके पास जो उसने लगाया हुआ है स्पेक्स, उसमें येलो लेंस है। अभी उसे पूरी वर्ल्ड ही येलो दिख रहा है। मैं उसे बोल रही हूँ नहीं, वर्ल्ड इज ब्लू भी है, व्हाइट भी है, बट उसे तो येलो ही दिखता है। तो हम उसके चाइल्डहुड में जाके उसके वो लेंसेज ही चेंज करते हैं, वो पेन हील करते हैं जो उसकी एडल्ट लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है। बच्चे का जो इनर चाइल्ड में जो रहा होता है, उसका एग्जैक्टली सेम उसका एडल्ट लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं। आज अगर कोई भी एडल्ट लाइफ में स्टक है, इट हैज कनेक्शन इन हिज चाइल्डहुड। डेफिनेटली। तो हम उसमें जाके हील करते हैं। तो उसके लिए, हीलिंग के लिए कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स होती हैं, कुछ मेडिटेशंस होते हैं, या फिर मतलब कैसे करते हैं मेडिटेशन, उसको? यस। बिकॉज सी, बिगनिंग में जब भी क्लाइंट आता है, हमें ये देखना होता है क्लाइंट कितनी बुरी तरह स्ट्रक है, कितने पेन में है। अब देखो, चाइल्डहुड था उसका, यहाँ पे उसको चाइल्डहुड में बैक टू बैक पेन्स की लेयर्स है। देन वो एडल्टहुड है, एडल्टहुड की भी लेयर्स हैं। अब मैं सीधा उसके चाइल्डहुड में नहीं जा सकती हूँ। फर्स्ट मुझे उसके एडल्टहुड की लेयर्स हटानी है, सो दैट मैं उसके चाइल्डहुड पे पहुंच सकती हूँ। हम्म, तो इसमें बहुत सारी डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स विच वी यूज। मेडिटेशन है, हम्म, जर्नलिंग है, हम्म, आस्किंग राइट काइंड ऑफ क्वेश्चंस है, जिसके थ्रू
वो अपने इनर चाइल्ड को हील करते हैं, हम्म, बट उनका वो जो एडल्ट सेल्फ है वो ही इनर चाइल्ड को हील करता है। फर्स्ट मैं उनके एडल्ट सेल्फ को हील कराती हूँ, वो उनका एडल्ट सेल्फ हील्ड वर्जन अपने इनर चाइल्ड को बहुत इजीली हील कर लेता है फिर। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है ये तो। और आई थिंक कि यस। बहुत सारे लोग स्टक हुए होंगे इस चीज में, और उनको भी यस। ऐसा फील हो रहा होगा कि हाँ, ना चाइल्ड हीलिंग भी कुछ होती है। कई लोगों को तो पता ही नहीं होता है। और यस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, क्या? आई गिव यू वेरी स्मॉल एग्जाम्पल। हमारी चाइल्ड की स्पिरिचुअल नीड्स होती हैं, टू बी लव्ड, टू बी अप्रिशिएटेड, टू बी अप्रूव्ड ऑफ एंड टू फील सेफ एंड सिक्योर। अगर पेरेंट्स कुड नॉट प्रोवाइड उसकी ये बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर पाते हैं, तो वो बच्चे आगे जाके जो बढ़ते हैं वो एडल्ट्स होते हैं, दे कीप अट्रैक्टिंग टॉक्सिक पीपल इन देयर लाइफ। व्हाई? बिकॉज उनका जो नर्वस सिस्टम है वो उसी में ही स्टक हो गया है। नर्वस सिस्टम स्टार्ट्स फीलिंग सेफ इन chaos, हम्म, नॉट अनहर्ड, अनलव्ड फीलिंग्स में ही उसको सेफ्टी फील हो रही है। हम्म, एंड आगे जाके ना चाहते हुए वो बच्चा सेम रिलेशनशिप से अट्रैक्ट कर रहा है। हम्म, एंड द मोमेंट यू हील योर रिलेशनशिप्स, आपके वो जो चाइल्डहुड वाले हैं, देन यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग बेटर रिलेशनशिप्स। हम्म। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एनएलपी जो होती है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ये हमारी सोच, लैंग्वेज और बिहेवियर के बीच के रिलेशनशिप पर फोकस करता है। तो जो एनएलपी जो ट्रेनिंग होती है या कोचिंग होती है, उसका इस्तेमाल किसी के जीवन में पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए कैसे किया जा सकता है? कोई एग्जांपल दे सकते हैं? यस, श्योर। एनएलपी बेसिकली हमारे ब्रेन की भी अपनी एक लैंग्वेज है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में हम अपनी ब्रेन की लैंग्वेज को ही रीड करते हैं और उसी के हिसाब से ही हम खुद को हील करते हैं और पॉजिटिव चेंजेस चाहते हैं लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल सा एक एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आई, शी सेड कि निधि, मैं जब भी अपनी फ्रेंड के पास जाती हूँ, उससे बात करने की कोशिश करती हूँ, हमेशा वो मुझे जो भी बात मुझे, फॉर एग्जाम्पल कि वो जो मैं फ्रेंड का दे रही थी, एक है जिसे डिस्कस करना पसंद है जो भी प्रॉब्लम आई लाइफ में, एक है जिसे अवॉइड करना पसंद है। कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम आई, एक फ्रेंड है जो, ए फ्रेंड है, वो बोल रहा है कि मुझे तो ना लाइफ में प्रॉब्लम है, उसको बैठो, सॉल्व करो, डिस्कस करो एंड देन फिक्स इट। बी है, उसका कॉपिंग मैकेनिज्म क्या है, प्रॉब्लम आई, उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एस्केप। ओके। अब ये एनएलपी में जब वो आई, वो जो क्लाइंट मेरे पास, उसने मुझे बोला मेरी फ्रेंड ना हमेशा हमेशा मुझे ना यही करती है कि मैं उससे जब भी डिस्कस करने लगती हूँ वो अवॉइड करती है। देन आई आस्क द क्वेश्चन, यू आर यूजिंग द वर्ड ऑलवेज, इज इट ऑलवेज, हम्म, इज इट 100% ट्रू? एंड देन शी, वो बैठी हुई थी एंड देन शी रियलाइज, नहीं ये हर बार तो नहीं होता। देन हम्म, आई सेड, व्हाई आर यू मेकिंग इट अ स्टेटमेंट कि ये 100% होता ही होता है? आप अपने ब्रेन को जनरलाइज, बहुत, हम हर चीज को, हमारा ब्रेन बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं रख सकता है, वो 7-8 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन ही रख सकता है। अब आप अपने ब्रेन को जनरलाइज क्यों कर रहे हो? बहुत से लोग बोलते हैं मेरा वेट तो इजीली कम होता ही नहीं है, हम्म, मेरे से तो हमेशा ही गलती हो जाती है, आई एम केयरलेस। हम्म, यहाँ उनके ये जो बिलीफ है थ्रू एनएलपी में चेंज कराती हूँ बाय आस्किंग राइट काइंड ऑफ क्वेश्चन, इज इट ऑलवेज? कभी तो तुम्हारा वेट कम हुआ होगा तुम्हारी जर्नी में, देन व्हाई आर यू, और उसी के बेस पर आई टोल्ड यू हम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं लाइफ में आपके बिलीफ में। हम्म, ये आपकी हो गई जनरलाइजेशन। देन बहुत बार हम अपनी इंफॉर्मेशन को डिलीट भी करते हैं। हम बहुत बार, पता नहीं होता हमें सिचुएशन क्या है, आप बहुत सी चीजें वेरीफाई नहीं कर पाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप पार्टी में गए, आपका वो रिलेटिव है, उसने आपको देख के हाय नहीं बोला, हम्म। अब वो वहां से चला गया, आपके माइंड में क्या थॉट्स आने लगेंगे? पता नहीं क्या ही एटीट्यूड है, क्यों ईगो था, मुझे हाय तक नहीं बोला। या ऐसा राइट। बहुत बार हमारे साथ भी होता है। कोई ऐसे यस। करता है तो वो बार बार मतलब माइंड में आता है कि क्यों किया होगा, क्या रीजन है, क्या वी आर नॉट गुड एनफ और समथिंग समथिंग, ऐसे कभी कभी ऐसे भी होता है। तो थ्रू एनएलपी आई से यू आर डिस्टॉर्टिंग द इंफॉर्मेशन। हम्म, पहले तो जाके वेरीफाई कर सकते हो, यू कैन गो टू दैट रिलेटिव एंड से व्हाट हैपेंड, यू डिडंट से हाय टू मी, इज एवरीथिंग ओके? इफ यू कैन नॉट वेरीफाई देन एज्यूम बेस्ट ना, आप एज्यूम ही कर रहे हो, अभी यू आर नॉट श्योर, राइट। यू आर नॉट श्योर कि वो रिलेटिव ने क्यों हाय नहीं बोला।
आप अज्यूम कर रहे हो, व्हाई? बिकॉज हमारा ब्रेन हमें सेफ फील कराना चाहता है, तो वो नेगेटिविटी की तरफ ही जाता है। दिस इज द जॉब ऑफ द ब्रेन। अब आप अपने आप से, मैं सबको ये बोलती हूँ, अगर आपने अज्यूम ही करना है देन अज्यूम बेस्ट ना। मे बी उनको वो आज किसी इमोशनल पेन में हो, मे बी वो भूल गए हो मुझे हाय बोलना, मे बी कोई और रीजन रहा हो। तो एनएलपी इन चीजों में बहुत हेल्प करती है। इनफैक्ट डे टू डे लाइफ में भी आपका वेट कम नहीं हो रहा, आपका ये बिलीफ है, हर बार तो वेट कम नहीं होता, पर आप वेट कम कर सकते हो। देर आर सो मेनी डिफरेंट टेक्निक्स, बहुत अमेजिंग टेक्निक्स है एनएलपी में जो हम यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम हैबिट्स, फियर्स, फोबिया, कॉन्फ्लिक्ट्स जो आपके रहे हैं, पास्ट पेन्स रहे हैं, वो सब रिलीज हो जाता है थ्रू एनएलपी। एनएलपी इज अ वेरी पावरफुल टेक्निक। तो अच्छा, क्या आप किसी ऐसे क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी बता सकती हैं जिसको आपके ऐसे होलिस्टिक अप्रोच वाले कोचिंग से फायदा हुआ हो? ओके, मैं अपनी फर्स्ट क्लाइंट की ही जर्नी शेयर करती हूँ। When she came to me, I still remember day one पे she was crying like anything, and the reason was her husband was having extramarital affair. She got to know her husband apologized, but still she said, I'm not able to live with this man. See, as a coach, मैं डिसीजन नहीं लेती हूँ, मैं सिर्फ उन्हें गाइड कर सकती हूँ। Then I asked कि what is your next step for future? You want to continue in this relationship और या फिर आपने नहीं करना है? She said, I have two daughters. One is in, I think, +1 and the second one is in 8th class. तो वो बड़ी हैं, समझ सकती हैं, adults हैं। She said कि मैं इस relationship को तोड़ना नहीं चाहती हूँ। Why? Because मेरे husband ने apologize किया है, but मैं नहीं उनके साथ रह पा रही हूँ, और मैं अपनी बेटी का भी फ्यूचर नहीं खराब करना चाहती हूँ कि उनको भी रिलेशनशिप्स को लेके कुछ डाउट्स आए। आई सेड ओके, अब आप क्या चाहते हो? शी सेड कि मैं चाहती हूँ मैं अपने आप को ऐसे हील कर लूं सो दैट आई कैन लिव हैप्पीली विद हिम। एंड देन हमने, मेरा पर्पस अब ये था, मुझे ये दिख गया था कि मुझे अब उनके साथ ही रहना है और उन्हें फॉरगिव करवाना है हस्बैंड को। तो थ्रू इनर चाइल्ड हीलिंग वी वेंट, उसके इनर चाइल्ड में गए। देन वी रियलाइज कि कुछ पैटर्न्स है जो रिपीट हुए हैं रिलेशनशिप्स को लेके, उसके जो बिलीव्स थे उसके बेस पे, ना चाहते भी उसका ये पैटर्न रिपीट हो गया कि उसके हस्बैंड ने उसका ये थर्ड पर्सन उनकी लाइफ में आया। तो हम इनर चाइल्ड में गए, हमने उसको हील किया। एनएलपी टेक्निक थ्रू होपोनोपोनो प्रेयर, हमने उसका जो जितना भी एंगर था अपने हस्बैंड के लिए वो सारा रिलीज किया, फॉरगिव किया। एंड द मोमेंट उसकी खुद की एनर्जी जो फ्रस्ट्रेशन और एंगर वाली थी वो जैसे ही रिलीज हुई, शी सेड आई एम एबल टू सिट विद माय हस्बैंड नाउ। एंड ग्रेजुअली इतने अच्छे से उसका रिलेशनशिप हो गया एंड शी वाज एबल टू फॉरगिव हिम बहुत अच्छे से। एंड उनके हस्बैंड ने भी अपोलोजाइज किया एंड नाउ शी इज हैविंग अ हैप्पी मैरिड लाइफ। वेरी नाइस। मतलब यस, बहुत अच्छे। एंड थ्रू हीलिंग, यस, आपकी अपनी एनर्जी चेंज होती है। एंड द मोमेंट आपकी वो जो फ्रस्ट्रेशन, एंगर, इरिटेशन, हेल्पलेसनेस, पावरलेस वाली एनर्जी होती है, आप उसको चेंज करके एम्पावर्ड, कॉन्फिडेंट, सेल्फ वर्थ वाली फीलिंग में आते हो, तो यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग सेम काइंड ऑफ रिलेशनशिप इन ईच एंड एवरीथिंग। आपके कलीग्स, बॉसेस भी आपकी एनर्जी के बेस पे अट्रैक्ट होते हैं। इफ यू फील दैट मेरी आई एम लो कॉन्फिडेंट, या आपका एक कॉन्टिन्यूस बिलीफ चल रहा है दैट यू नो मेरा जो बॉस है वो मुझे अप्रिशिएट नहीं करते हैं, वो मेरा वर्क एक रिकग्नाइज नहीं करते हैं, यही बिलीफ चलेगा तो यू विल कीप अट्रैक्टिंग सच काइंड ऑफ बॉसेस। तो आपकी लाइफ जो बिलीफ के बेसिस पे चल रही होती है, एंड दीज बिलीफ गेट डेवलप एट द एज, आपकी जो बचपन में ही आपके बिलीफ है वो डेवलप हो जाते हैं। अच्छा, आप अपनी प्रैक्टिस में एनएलपी, लाइफ कोचिंग, होपनोपो, इनर चाइल्ड हीलिंग जैसी कई सारी हीलिंग्स को कैसे शामिल करती हैं ताकि आप अपने क्लाइंट को होलिस्टिक सपोर्ट दे सकें? यस, मेरा जो फंडा है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा, हील बिफोर यू मैनिफेस्ट। अगर आप अपनी जिंदगी में आप चाहते हो, मेरा फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू एग्जाम्पल कि ड्राइंग रूम है आपका, आप कह रहे हो कि मुझे ना उसमें नया डेकोर करना है, बिल्कुल नया उसको करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आपने नया सोफा लाना है। फर्स्ट यू हैव टू डिस्कार्ड द ओल्ड सोफा। करेक्ट। ठीक है, पुराने जो वॉलपेपर्स लगे हैं उनको आप हटाओगे, सब कुछ क्लीन करोगे। जब वो आपका रूम पूरा क्लीन हो गया है, उसके बाद आप उसमें नया सोफा रखोगे, नया इंटीरियर होगा, सब कुछ होगा, राइट?
सेम वे यहाँ पे हीलिंग में होता है। फर्स्ट हम उसको क्लेंस करते हैं, रिलीज करते हैं, हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं जहां पे आपका फ्यूचर डिजाइन हो सके। तो फर्स्ट वीक इनिशियल फ्यू सेशंस वैसे ही बहुत टफ होते हैं। रीजन बीइंग कि आप पास्ट में जाते हो, यू हैव टू रीलिव दोज पेन्स, वो पेन्स जो आप फेस भी नहीं करना चाहते थे, बट आपको जाना पड़ेगा, आप फेस करोगे एंड हम रिलीज करेंगे सब पेन एंड हर्ट वट एवर यू वेंट थ्रू। एंड देन जब आप प्रेजेंट में जीना सीख गए हो, देन वी विल स्टार्ट क्रिएटिंग योर फ्यूचर। तो बहुत इजीली एनएलपी बहुत टेक्निक्स यूज होती हैं, पास्ट में भी इनर चाइल्ड को हील करने के लिए भी एनएलपी टेक्निक्स यूज होती हैं। आपकी कोई पर्टिकुलर हैबिट है, यू वांट टू चेंज, कुछ फियर्स हैं आपके जो बचपन में ही बच्चों को बैठ जाते हैं, हाइट का फियर है या कोई भी पानी का फियर है, ये सारे फियर्स थ्रू एनएलपी टेक्निक बहुत इजीली हील हो जाते हैं। अच्छा, जैसे इनर चाइल्ड मुझे भी ऐसे जैसे डर रहता है बहुत ज्यादा, हाइट से मुझे थोड़ा डर लगता है, तो वो सब भी एनएलपी से हील हो सकते हैं क्या? यस यस। आपके ब्रेन में जो बैठा है ना डर, वो सिचुएशन को फेस करने का जो डर है, वो मैं आपको मेडिटेटिव स्टेट में उस सिचुएशन में लेके जाऊंगी। यू विल फेस द फियर एंड यू विल कम आउट ऑफ इट ब्यूटिफुली। ओके, तो ये इन सबको मर्ज करना बहुत इजी होता है। जैसे लाइफ कोचिंग है, दिस इज फ्यूचरिस्टिक। ओके, कि मैनिफेस्टेशन है, दिस इज ऑल्सो फ्यूचरिस्टिक। बट उससे पहले हीलिंग है, इनर चाइल्ड हीलिंग है, एनएलपी की कुछ टेक्निक्स हैं, रेकी हीलिंग है, ये सब मेरे लिए बहुत इजी होता है उनके पेन्स को रिलीज कराने में। वंस द सोल इज रेडी, तब हम उसको मैनिफेस्ट करा देते हैं। मैनिफेस्ट जैसे जैसे कि मैं एग्जाम्पल दूंगी एक लैंड का। अब आप चाह रहे हो लैंड में मुझे मैंगो मैंगो का लैंड है, उस पर आप मैंगो का गार्डन बनाना है, आपने मैंगो ट्रीज लगाने हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट यू विल पुल ऑफ द वीड्स। जब वो सॉइल रेडी होगी तब आप उसमें सीड्स डालोगे। तो हीलिंग वीड्स निकालने का काम करती है और लाइफ कोचिंग एंड मैनिफेस्टेशन सीड्स डालने का काम करते हैं। एंड दैट्स हाउ यू क्रिएट योर ब्यूटीफुल गार्डन और ब्यूटीफुल लाइफ। ओके, ठीक है। तो क्या होपनोपो का इस्तेमाल पास्ट ट्रॉमास या नेगेटिव एक्सपीरियंस को दूर करने के लिए भी किया जा सकता है? यस, होपोनोपोनो प्रेयर बहुत अच्छा काम करती है। मुझे ऐसे लगता है होपोनोपोनो इज समथिंग लाइक गॉड ने तुम्हें मैजिक वॉन्ड दे दिया है, उसे घुमाओ एंड यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ। आपके पास्ट पेन्स, पास्ट ट्रॉमास को हील करने के लिए भी होपोनोपोनो प्रेयर यूज होती है, जहां पे आप अपने पेरेंट्स के साथ, मदर के साथ, फादर के साथ, इन सब के साथ भी रिलेशनशिप हील करते हो थ्रू होपोनोपोनो प्रेयर। वो रिलेटिव्स जिन्होंने आपको पेन दिया है, उनके साथ भी होपोनोपोनो के थ्रू रिलेशनशिप हील करते हो। टीचर्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, जहां भी आपको बुली किया गया, टॉक्सिसिटी मिली है, बिकॉज एक बच्चा है, उसे अभी अपनी इमोशंस हैंडल करने नहीं आते हैं, राइट? उसको जो दिखता है, जैसे दिखता है वो वैसे डील कर लेता है और वो उसका एक कॉपिंग मैकेनिज्म बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब आपके सामने स्नेक आया है, या तो आप उससे फाइट करोगे, उसे स्टोन पड़ा है वो फेंक दोगे या कुछ भी करोगे, फाइट करोगे, या फिर आप भाग जाओगे। ऐसे ही जो बच्चा है छोटा, दिस इज कॉल्ड फाइट। फाइट आप करते हो या फ्लाइट करते हो, ट्रॉमा रिस्पॉन्स। ऐसे ही बच्चा है, अब वो जो छोटा है उसको नहीं पता लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आ रही है उसे डील कैसे करना है, तो वो एक कॉपिंग मैकेनिज्म डेवलप करता है, या तो वो फाइट कर रहा होता है मोस्टली, या वो फ्लाइट की वो एस्केप कर रहा होता है। वही उसका एडल्ट सेल्फ बन जाता है और उसी के बेस पे ही वो रिस्पॉन्स कर रहा होता है अपनी लाइफ को लेके। तो होपोनोपोनो के थ्रू हम इनर चाइल्ड में भी, बचपन में भी उसके सारे रिस्पॉन्सेस को भी हील करते हैं, उसके रिलेशनशिप्स को हील करते हैं। बहुत बार टीचर मजाक मजाक में ही कुछ बोल देते हैं, वो उनके लिए बहुत छोटी बात थी जो टीचर ने बोल दिया, एक छोटा सा बोल दिया, तुम तो बेवकूफ हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। टीचर ने मजाक में भी बोल के चले गए, बट वो बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात हो गई। वो उसने अपने दिल पे बिठा लिया और वो उसे आगे लेके चलता ही जा रहा है। थ्रू होपोनोपोनो प्रेयर हम उसका टीचर के साथ रिलेशनशिप हील करते हैं एंड चाइल्ड वो एंगर रिलीज करता है, फॉरगिव करता है। द मोमेंट चाइल्ड फॉरगिव्स, उसके एडल्ट सेल्फ में बेटर रिलेशनशिप्स आने शुरू हो जाते हैं, उसकी करियर अपॉर्चुनिटीज ओपन होने लग जाती हैं, बिकॉज हर चीज का रिलेशन आपके पास्ट में है। वी कैन नॉट डिजाइन योर फ्यूचर अंटिल वी हील आवर पास्ट। करेक्ट, ये बहुत सही ओके, बताया आपने कि
पास्ट तो पहले हील करना ही पड़ेगा, तभी हम कुछ मैनिफेस्ट कर पाएंगे, राइट? जैसे लॉ ऑफ यस। अट्रैक्शन होता है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आई थिंक हम तभी मैनिफेस्ट कर पाएंगे कोई चीज जब हम अपने पास्ट को ठीक कर लेंगे या ट्रॉमास को यस। रिलीज कर पाएंगे, करेक्ट? यस। हम्म। तो ऐसे कौन से साइंस है जो बताते हैं कि किसी व्यक्ति को इनर चाइल्ड हीलिंग से फायदा हो सकता है? साइंस कैसे? मतलब ऐसे कौन से साइंस है जैसे कि किसी कोई पर्सन है उसको इनर चाइल्ड हीलिंग से फायदा हो सकता है, उसे कैसे पता चलेगा कि भाई उसको इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी जो प्रेजेंट जो सिचुएशन है ना, इसका मैंने क्लाइंट्स देखे हैं, उन सबका जो भी आज आप प्रेजेंट में हो ना, उसका डीप कनेक्शन है आपकी इनर चाइल्ड से। आज आप जो भी हो, आपके करियर में प्रॉब्लम है, मनी में प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, कहीं भी प्रॉब्लम है, उसका डीप रिलेशन है आपके इनर चाइल्ड से। आई गिव यू सम छोटे छोटे, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, उसकी मम्मा है, उसकी मम्मा बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी। हम्म। मतलब बच्चा अगर टीवी देख रहा है तो मम्मा बोल रही है, क्यों टीवी देख रहे हो, पढ़ लो ना। बच्चा पढ़ रहा है तो वो बोल रही है, अरे अच्छे से पढ़ लो ना। बच्चा खाना खा रहा है तो, अरे आप पहले हैंड वॉश कर लो ना। मतलब वो मदर्स जो कॉन्टिन्यूसली बोलती जा रही हैं, हम्म। वो बच्चे के माइंड में एक लाउड इनर वॉइस बनती जा रही है। बच्चा कभी शांति नहीं है, उसको लग रहा है हर टाइम मम्मा अभी कुछ आके बोलेगी, मम्मा कुछ आके बोलेगी, पता नहीं मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं, मम्मा कुछ बोलेगी बोलेगी। अब वो बच्चा जब बड़ा हो गया, अब उसकी ये इनर वॉइस इतनी लाउड है, जब भी उसे लाइफ में डिसीजन लेना होता है तो वो एक्शन नहीं ले पाता, वो प्रोक्रेस्टिनेट इतना करता है। क्यों? क्योंकि इनर वॉइस इतनी स्ट्रांग है, उसे हजार ऑप्शन देती रहती है, ऐसे कर ले, नहीं वैसे कर ले, ये नहीं कर, पता नहीं ये कौन बोलेगा, इस चीज को लेके कोई कुछ ना बोल दे। आप समझ पा रहे हो रिलेशनशिप हम्म। कि मदर का एक पैटर्न बच्चे का एडल्ट लाइफ में क्या बन रहा है। सेम वे आपके एडल्ट लाइफ में अगर आपको रिलेशनशिप्स में, स्पेशली आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, आप अगर उनके चाइल्डहुड में जाओगे तो आप देखोगे वो बच्चे ने अपने पेरेंट्स के बीच बहुत फाइट्स देखी हैं। उसके पेरेंट्स के रिलेशनशिप में कुछ इशू था, एंड दैट्स वाई आप यहाँ पे आपको रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं। डिवोर्स जो केसेस होते हैं, डिवोर्स में आप देखोगे हस्बैंड या वाइफ, उनमें से किसी एक के पेरेंट बहुत ज्यादा आपको नार्सिसिस्ट मिलेंगे, टॉक्सिक मिलेंगे। वो बच्चा जिसके पेरेंट्स टॉक्सिक थे, वो पेरेंट्स के लिए बच्चा एक ट्रॉफी की तरह काम कर रहा होता है। उनको भी नहीं पता होता, बट वो बच्चे को तभी एक्सेप्ट कर रहे होते हैं व्हेन चाइल्ड इज डूइंग वेल इन एवरीथिंग। अब उस बच्चे को ल... अब उस बच्चे को लग रहा होता है जब मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा तो ही मैं आई विल बी एक्सेप्टेड। उसके अंदर वो लोनलीनेस आने लगती है। एंड जब वो बच्चा एडल्ट लाइफ में भी ऐसे ही लोग अट्रैक्ट करता है जो लोग उसे सेम रियलाइजेशन करा रहे होते हैं। इफ यू विल कीप गिविंग अस इन द रिलेशनशिप, ओनली देन वी विल एक्सेप्ट यू। आपकी, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, आपके जो चार एरियाज है मेन, हमारे मनी, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, इन चारों का रिलेशनशिप इनर चाइल्ड में है ही है। आप मेरे सामने कोई क्लाइंट बैठा है, बहुत इजीली हम पता पता चल जाता है जब मैं फर्स्ट क्लैरिटी कॉल होती है, जहां मुझे पता चलता है कि क्यों उसके साथ ऐसा हो रहा है। जब आप क्लैरिटी कॉल लेते हो तो बहुत इजीली पता चल जाता है कि दिस इज द रीजन दैट पर्सन को टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के लूप में फंसा हुआ है। दिस इज द रीजन वो बच्चा करियर में ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो इट्स नॉट लाइक कि किसी एक को जरूरत है। मैंने इतनी केस स्टडीज देखी हैं, आई नो एवरी पर्सन, मतलब एवरी पर्सन, जिन लोगों को लगता है ना मेरा चाइल्डहुड बहुत अमेजिंग था, बहुत अच्छा था, बट आज वो एडल्ट लाइफ उनकी स्टक है। चाइल्डहुड में कहीं ना कहीं वो लिंक निकल के आता ही है। चाहे आपका कितना अच्छा चाइल्डहुड रहा हो, बट बच्चा छोटा था, उसे नहीं पता था, उसे बातें बुरी लगती थी, वो अंदर जहन में बैठी हैं। छोटी छोटी बातें भी हो सकती हैं, बड़ी बड़ी बातें भी हो सकती हैं। एंड दिस इज द रीजन आज आप अपनी लाइफ में स्टक फील करते हो। आप फियरफुल होते हो, आप डिसीजंस नहीं ले पाते हो, रिबेलियस एटीट्यूड है, या आप इनडिसाइसिव हो, और बैक टू बैक टॉक्सिक रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट कर रहे हो। दिस इज द रीजन, बिकॉज आपके चाइल्डहुड का इससे लिंक है। चलो, बहुत सही बताया आपने, मतलब काफी रिलेट कर पाते हैं हम लोग इन सब चीजों से। और आई यस। थिंक टाइम भी थोड़ा खत्म हो रहा है, तो थोड़ा लास्ट में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और आपके जो डिटेल्स हैं, सारा कांटेक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी।
so anybody can contact her. और जाते जाते अभी टाइम कम बचा है, तो थोड़ा सा एक आखिरी एडवाइस जो आप देना चाहेंगे व्यूवर्स को, एक कुछ। यस, सी मैं सबको यही बोलती हूँ, बहुत छोटी है जिंदगी। या तो तुम इसे रिग्रेट्स में निकाल दो, कंप्लेन करते हुए, ब्लेम करते हुए निकाल दो, या फिर अपने ऊपर इन्वेस्ट कर लो और अपनी जिंदगी बना लो। हमेशा खुद की सेल्फ इंप्रूवमेंट पे, सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करते रहो। बहुत छोटी है जिंदगी, इसको रो के निकालने की जगह तुम हंस के बड़े आराम से निकाल सकते हो। यू ओनली नीड टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। अपने खुद पे जितना काम करोगे ना, तुम्हारी जिंदगी उतनी ब्यूटीफुल हो जाएगी। जो खुशी तुम ढूंढ रहे हो, जो ड्रीम लाइफ तुम ढूंढ रहे हो, दैट इज नॉट आउटसाइड, दैट इज इनसाइड, एंड द जर्नी बिगिंस फ्रॉम इनसाइड ओनली। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ ओनली, एंड जो भी आपके गोल्स हैं वो आप 10x फास्टर अचीव कर लोगे द मोमेंट यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। अगेन, बहुत छोटी है जिंदगी, मत रिग्रेट्स में जियो। आई कुड हैव डन दिस, आई कुड हैव, यू स्टिल कैन डू। कंप्लेन्स में मत जियो, मेरा रिलेशनशिप ऐसा है, मेरी मदर इन लॉ चेंज हो जाए ना, माई लाइफ विल बिकम वेरी ब्यूटीफुल, मेरा हस्बैंड चेंज हो जाए ना, माई लाइफ विल बिकम ब्यूटीफुल। नो, you change yourself, your outer world will definitely change. The journey begins with you only. That's it. थैंक यू सो मच निधि, इतने वंडरफुल सेशन के लिए आप यहाँ आए और इतना सारा नॉलेज दिया लोगों को। आई होप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इससे। और थैंक यू सो मच वंस अगेन। Thank you so much. Thank you for having me here. Thank you. थैंक यू।